इस चीज़ के रिजल्ट से फोर्ड मोटर कंपनी की ओरिजिन हुई। इस फेलियर के बाद हेनरी ने अपना फोकस रेसिंग कार्स की तरफ चेंज कर दिया। एक साल बाद फोर्ड की न्यूली डिजाइंड रेसिंग कार ने क्लीवेलैंड ऑटो मेकर अलेक्जेंडर विंटन और नेशन के लीडिंग ड्राइवर ग्रॉस पॉइंटे को डिफीट कर दिया। हेनरी की 20 हॉर्स पावर व्हीकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और इसके चलते इन्वेस्टर्स को फिर से उन पे भरोसा हो गया। इस चीज़ के रिजल्ट से फोर्ड मोटर कंपनी की ओरिजिन हुई। The moving assembly line dramatically reduced the cost of production. The Detroit factory employed around 48,000. And so his moving assembly line was born, here in a sprawling new factory. हेनरी ने फॉर्मर रेसिंग साइकिलिस्ट टॉम कूपर के साथ रेसिंग कार्स बिल्ड करना कंटिन्यू रखा। 1902 में उन्होंने फोर्ड 999 इन्वेंट किया, एक 80 हॉर्स पावर कार जिसको बर्नी ओल्डफील्ड ड्राइव कर रहे थे। 1904 में हेनरी की न्यू कार ने अमेरिकन रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। वो अपनी कार को 91.4 माइल्स पर आवर की स्पीड से रन कर रहे थे और इन रिकॉर्ड्स और विक्ट्रीज की वजह से उन्हें अमेरिका की रेसिंग कार्स का बेस्ट डिजाइनर माने जाने लगा। इस रेपुटेशन के बाद वो अपनी थर्ड कंपनी स्टार्ट करने के लिए रेडी थे, जिसमें उन्हें फाइनेंशियली 11 इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला, स्पेशली डेट्रॉइट के अलेक्जेंडर यंग मैल्कनसन का। इनिशियली इस कंपनी का नाम फोर्ड एंड मैल्कनसन लिमिटेड था, जो कि 1902 में चेंज होकर फोर्ड मोटर कंपनी हो गया। क्योंकि वो अपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अब ना होने का डिटर्मिनेशन लिया। अब उन्होंने अपना अटेंशन रेसिंग कार से शिफ्ट करके ऐसी व्हीकल क्रिएट करने में लगा दिया जो कि कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल हो। हेनरी ने अपने एसोसिएट्स और इन्वेस्टर्स को स्टेटमेंट देते हुए कंपनी की बिगनिंग की। मैं ग्रेट मल्टीट्यूड के लिए एक मोटर कार बिल्ड करूंगा जो कि बेस्ट मटेरियल्स का यूज़ करके बेस्ट मैन के थ्रू कंस्ट्रक्टेड होगा। ये सिंपलेस्ट डिज़ाइन जो कि मॉडर्न इंजीनियरिंग डिवाइस कर सकती है उससे बना होगा। ये इतना अफोर्डेबल होगा कि कोई भी पर्सन जिसकी लो सैलरी है वो भी ये कार ओन कर पाएगा। फोर्ड ने अपने बिजनेस में यंग मैन हायर करना शुरू किया जो कि इम्प्रेसिव थे और उनके विजन में बिलीव करते थे। 20 कार्स के बाद हेनरी ने फाइनली वो कार बिल्ड कर ली जिसे उन्होंने मॉडल ए का नाम दिया। अगले 5 इयर्स तक हेनरी फोर्ड ने सिर्फ मॉडल ए को इम्प्रूव करने में डिवोट कर दिया और इसके बाद फोर्ड मोटर कंपनी की अगली मॉडल जो कि मॉडल एन के नाम से थी उसे प्रेजेंट किया। इन 5 इयर्स में उन्होंने सिर्फ कार की डिज़ाइन ही नहीं बल्कि उनके बनने का तरीका भी चेंज किया। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा कि उनके पास एक सिंगल मैन्युफैक्चरर होना चाहिए जो उनको कार के पार्ट्स प्रोवाइड कर सके और उन्हें इस काम के लिए डेट्रॉइट में मशीन शॉप मिली। अपने शिकागो के ट्रिप में हेनरी ने असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट स्लॉटर हाउस में विटनेस किया, जिससे उन्हें एक डे में ज़्यादा कार्स मैन्युफैक्चर करने का आइडिया आ गया। 1906 तक मॉडल एन उसका यूज नहीं कर पाई क्योंकि तब तक असेंबली लाइन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस में थी एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया और फोर्ड की न्यू मॉडल यूएस में बेस्ट सेलिंग मॉडल बन गई। 1903 में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिल्ड की जिसमें वो इंजन्स, ट्रांसमिशंस और वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर स्टार्ट करना चाहते थे जो कि उनकी कार प्रोडक्शन में यूज आए। इसी टाइम उन्होंने वेनेडियम स्टील डिस्कवर करा और इस डिस्कवरी के चलते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक न्यू एरा का ओरिजिन हुआ। वेनेडियम स्टील प्रीवियस स्टील से 3 टाइम्स लाइटर और स्ट्रॉन्गर थी, इसलिए हेनरी ने इस स्टील को अपने न्यू मॉडल टी में यूज करा जो कि बाद में ह्यूमन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार बन गई। एक बिजनेस जो कि डिवोटेड है सर्विस करने को, उसको सिर्फ एक चीज की चिंता होनी चाहिए, उसके प्रॉफिट्स हद से ज्यादा होंगे। हेनरी फोर्ड ने कॉमन मैन के लिए ऑटोमोबाइल बनाने का ड्रीम करा और उस ड्रीम का आंसर था मॉडल टी। इनिशियली रिलीज टाइम में ये मोस्ट एक्सपेंसिव कार थी। इसका प्राइस $850 पे सेट था जो कि आज के टाइम पे $21,000 के आसपास होगा। डिस्पाइट इसके प्राइस के ये कार यूएस में फैन फेवरेट बन गई। इसके रिलीज के कुछ ही दिन में इस मॉडल के 15,000 ऑर्डर्स आए और एज अ रिजल्ट उस टाइम पे फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की नंबर 1 कार बन गई। अब हेनरी फोर्ड ने रियलाइज करा कि मॉडल टी मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्हें एक बड़ी फैक्ट्री रिक्वायर है, इसलिए 1910 में
उन्होंने हाईलैंड पार्क मिशिगन में न्यू प्लांट बिल्ड किया। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली 1913 में असेंबली लाइन फैक्ट्री में सेटअप हुई एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन टाइम 12 आवर से 90 मिनट रिड्यूस हो गया। 1914 में उनका प्रोडक्शन रेट 3 लाख व्हीकल्स था, जो कि उस समय प्रेजेंट सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रोडक्शन से भी ज़्यादा था। 1910 से 1916 में मॉडल टी 20,000 से ऑलमोस्ट मिलियन तक हो गई, जिसके चलते उस समय अर्थ की हाफ ऑफ द कार्स फोर्ड की थी। फोर्ड के पास एक ब्रिलियंट गेम प्लान था, क्योंकि हर साल मॉडल टी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, तो उन्होंने इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया और एज अ रिजल्ट 1916 में जो मॉडल टी $850 में सेल होती थी, वो अब $400 से भी कम में सेल हो रही थी। बट सिर्फ यही उनकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी नहीं थी। हेनरी की अमेरिका में ऑटोमोबाइल एज डेवलप करने के चलते बहुत से वर्कर्स उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि सारे वर्कर सेम काम बार बार करके बोर हो गए थे और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को अपनी जॉब इंसल्टेड लगने लगी, क्योंकि अब उनका टास्क सिर्फ 2 ड्यूटीज तक कन्फाइंड रह गया था, ना कि पूरी कार बिल्ड करना, जिसके चलते वर्कर्स ने फोर्ड को लीव कर दिया और वो दूसरी कंपनीज में वर्क करने लगे। इसको काउंटर करते हुए फोर्ड ने उनका वेज डबल करते हुए $5 पर डे कर दिया। फोर्ड के इस डिसीजन के चलते और कंपनीज इन पे बहुत हंसी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस डिसीजन के चलते कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। बट रिजल्ट फोर्ड की फेवर में था, क्योंकि पूरी कंट्री से मैकेनिक्स हायर वेजेस की सर्च में डेट्रॉइट आ गए। हम अपने मल्टी मिलियनर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में फ्यूज स्लेव ड्राइवर्स बनाने के बजाय 25,000 मेन को प्रॉस्परस और कंटेंटेड बनाने में बिलीव करते हैं। हेनरी ने सिर्फ मैकेनिक्स के वेजेस ही नहीं इंक्रीज करे, बल्कि उन्होंने उनका वर्किंग आवर भी रिड्यूस कर दिया और इस शिफ्ट के चेंज से उन्होंने थर्ड शिफ्ट के लिए न्यू वर्कर्स हायर कर लिए और 24 आवर्स ऑपरेशन क्रिएट कर दिया। इनसे इन्फ्लुएंस होकर और कार कंपनीज ने भी सेम चीज़ फॉलो करी, ताकि वो अपने वर्कर्स लूज ना करें। हेनरी के इस डिसीजन के चलते उन्होंने यूएसए के अक्रॉस बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड चेंज कर दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सिर्फ एक ही रूल है कि वो वर्कर्स को हाईएस्ट पॉसिबल वेज पे करते हुए लोएस्ट कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी गुड्स बनाएंगे। 1919 में हेनरी फोर्ड अदर इन्वेस्टर्स के इंटरफेरेंस की वजह से टायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने सारे इन्वेस्टर्स से उनके शेयर्स खरीदने का डिसीजन लिया। एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ओनली ओनर बन गए थे। इसके बाद हेनरी ने अपने 26 ईयर ओल्ड सन एड्सल फोर्ड को अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया, पर रियलिटी में हेनरी ही वो थे जो कि कंपनी को रन कर रहे थे। हेनरी बिलीव करते थे कि मॉडल टी ही वो कार है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में थी और जिसके चलते वो मोर एक्सपेंसिव, स्टाइलिश और कंफर्टेबल कार्स जैसे कि शेवरले की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को इग्नोर कर रहे थे। अपने स्टबन और स्टिफ नेचर होने के चलते उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स और अपने सन की नहीं सुनी, जिसके चलते लेट 1920s में हेनरी अपने डिक्लाइनिंग सेल फिगर्स को इग्नोर नहीं कर पाए और उन्होंने मॉडल टी असेंबली लाइन को शट करने का डिसीजन लिया। 1927 में हेनरी ने फोर्ड मोटर कंपनी की न्यू कार मॉडल ए रिलीज की। फोर्ड का वन मैन डिसीजन मेकिंग अब सक्सेसफुल नहीं था और वो यूएस मार्केट में थर्ड प्लेस पे आ गया। इवन हेनरी की लेटेस्ट डिजाइन V8 इंजन भी सेल्स को बढ़ाने के लिए इनफ नहीं थी, जिसके चलते थिंग्स वर्स होते गई और एज अ रिजल्ट फोर्ड को अपने वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ा और उनके वेजेस भी लो करने पड़े। 1943 में हेनरी फोर्ड के सन की डेथ, जो कि स्टमक कैंसर के चलते हुई थी, उसकी वजह से उनको 2 इयर्स बाद तक कंपनी को संभालना पड़ा, जिसके बाद फोर्ड मोटर कंपनी के अगले सक्सेसर हेनरी के ग्रैंडसन हेनरी 2 को ओनरशिप हैंडल कर दी गई। वो रिटायर हो गए और उनकी डेथ अप्रैल 7, 1947 को सेरिब्रल हेमरेज के वजह से हो गई। लाइफ एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसमें हर एक एक्सपीरियंस हमें बेटर और बिगर बनाता है, ऑल्दो समटाइम्स हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं। वर्ल्ड को कैरेक्टर डेवलप करने के लिए बनाया गया था और हमें उन सेटबैक्स एंड ग्रीफ से लर्न करना चाहिए जो हमें एंड्योर करते हैं और आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड में हेल्प करते हैं। आज के टाइम में फोर्ड मोटर कंपनी $17 बिलियन का मार्केट कैपिटल ओन करती है और वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कार कंपनीज में से एक है।